हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मसालची बैरियर ग्रेड 3 में कौन से क्वेश्चन आए थे 21 तारीख को, 21 सितंबर को, जो कि अभी हुआ था जस्ट। तो मैं उसी से रिलेटेड टॉपिक आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो पहला टॉपिक है उसमें फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ, क्योंकि मसालची है तो वो फूड के लिए मतलब फूड से ही रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ का उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन इसमें से क्वेश्चन आए भी हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आया है, जो कि मैं आपको बता भी दूंगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन था वहाँ पे। और ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ मसालची के लिए ही नहीं है टॉपिक, ये कुक वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, ट्रेड सम के एग्ज़ाम के लिए भी अवेलेबल है। और NIOS के जो भी बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड की चैप्टर 4 है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फूड क्या होता है? जो भी हम ईट करते हैं, जो कुछ भी हम वट एवर बी ईट, दैट इज़ फूड। और वो हम हेल्प करता है हमारा नरिश करने में हमारी बॉडी को, और नरिश करने के बाद वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि वो हमें प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करता है। प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करता है तो हमारे सेल्स का निर्माण होता है, सेल्स का निर्माण होता है तो हम किसी भी डिफिशियंसी, किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। फूड ईट करता है, जो वट एवर बी ईट, दैट इज़ फूड। ईट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ईट से भी रिलेटेड है कि आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन युक्त बोलते हैं ना खाना, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो। जंक फूड वगैरह में तो बहुत मतलब नुकसानदायक होता है, फिर भी आजकल की जनरेशन जो है वो जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, जंक फूड की तरफ हमारा खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है वो। फूड, वट एवर वी ईट दैट इज़ फूड, विच इज़ हेल्प टू नरिश आवर बॉडी। और ये इजेंशियल क्यों है? इजेंशियल यानी कि ये फूड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इट कंटेन सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कौन से होते हैं? ये सब्सटेंस हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीज़ें विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। अब ये फंक्शन कौन से हो गए? फंक्शन ये हो गए, हम ईट करते हैं, फिर हमारा जाके वहाँ पे डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एब्जॉर्ब होने से जो हमको एनर्जी मिलती है वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाती है। अलग अलग पार्ट में जाती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग किसी तरह भी कर सकते हैं, मतलब हम चल फिर रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, हर तरह के लिए हमें काम आता है। तो फूड ये है कि हम फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। प्रॉपर मात्रा में हमें फूड लेना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स का ध्यान देते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सोशल यानी कि सामाजिक। बेसिकली हम समाज में रहते हैं तो हम कुछ भी हमारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारा सुख हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, हम समाज से बांटना चाहते हैं। अब कोई मतलब ये ऐसी बात रहेगी जिसे हम समाज से नहीं कह सकते, तो हम 2-3 लोगों को तो बता ही देते हैं कि मतलब कुछ है, अगर घर की प्रॉब्लम है तो हम इतना सोशल नहीं होते हैं कि हाँ सबको बताते फिरें, क्योंकि उतनी बड़ी बात भी नहीं होती है। बट फिर भी हम एटलीस्ट अपने क्लोज़ फ्रेंड से बताते हैं, तो वो टाइम पे भी हम सोशल ही हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम समाज में रहते हैं तो हम सोशल ही हैं, क्योंकि हम समाज के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अब सोशल में क्या आएगा? जो भी कुछ है, मतलब यहाँ तक कि बच्चे के जन्म से लेके और हम जब तक मरते हैं तब तक हम सोशल ही रहते हैं, या फिर सोशल फंक्शन ही करते हैं। और ये सोशल फंक्शन जो होता है वो फूड से रिलेटेड होता है। आप जन्म लेते हो तब जो भी होता है, खाना पीना खिलाया जाता है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं निकासन हुआ है, मतलब यूपी में निकासन बोलते हैं। तो वहाँ पे खिलाया पिलाया जाता है। फिर उसके बाद
आप बड़े होते हो तो आपके बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होते हैं, तो वो भी खाना पीना हो गया, वो भी सामाजिक हो गया, और वो भी किससे जुड़ा हुआ है, खाने से ही जुड़ा है। फिर आगे आपकी शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे तो मतलब इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से जो जितना रिच होता है उतना ज़्यादा मतलब खर्चा करने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा सोशल होने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद जब आपकी डेथ होती है तो भी हम सोशल ही होते हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब डेथ होने के बाद तो फैमिली की हालत वैसे ही ख़राब होती है। लेकिन अब समाज में चला है तो लोग फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे भी लोग करते हैं, तो वहाँ पे भी सोशल हो गए, तो वो भी फूड से ही रिलेटेड है, क्योंकि मरने के बाद हम लोग तेरह करते हैं उस व्यक्ति की, तो वो भी खाने से रिलेटेड हो गई। और फंक्शन ऑफ फूड में क्या आएगा, और हाँ हाँ, हाँ तब भी हम लोग सोशल हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ फूड बहुत मतलब ठीक है, अच्छा है। किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो हम बड़े तौर पे नहीं तो छोटे तौर पे पार्टी वगैरह मांग ही लेते हैं। अब साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड बेसिकली हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। इमोशन हमारे दिल दिमाग दोनों पे हावी होता है। मतलब अगर आपको अच्छा नहीं फील होता है तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, मतलब दिमाग भी काम नहीं करता है उस टाइम पे, दिल भी काम नहीं करता है। तो मतलब साइकोलॉजिकल फंक्शन भी जो होता है वो फूड से रिलेटेड होता है। लव, सेफ्टी, अफेक्शन, ये सारी इस चीज़ें होती हैं वो साइकोलॉजिकल फंक्शन से जुड़ी होती हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर मतलब जब छोटे हम थे, या फिर बहुत बच्चे जो आज भी छोटे होंगे, वो मम्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मम्मी प्लीज़ आज ये बना दो। क्यों रिक्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मम्मी उनके लिए बनाएंगी, वहाँ पे मतलब लव है उनका, मतलब बच्चों के प्रति मम्मी का प्यार है वो। तो वो क्या हो गया, साइकोलॉजी से जुड़ा है, और साइकोलॉजी हमारी इमोशन से जुड़ी है कि हाँ, तो फिर बच्चे मतलब जब स्कूल से घर आते हैं तो वो हाँ खुश हो जाते हैं अगर वो मतलब उनका जो भी फेवरेट फूड होता है बना होता है, तो अगर या फिर फेवरेट डिशेस कुछ भी बना होता है उनके लिए फेवरेट, अच्छा उनका जो खाने का मन करता है, अगर वो नहीं बना होता है तो उनको तुरंत गुस्सा चढ़ जाता है, मतलब गुस्सा दिखाने लगते हैं वो। तो वहाँ पे फिर साइकोलॉजी होती है, क्योंकि उनका इमोशन उस टाइम पे हिला डुला है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप को। तो फिर मम्मी मतलब बहुत तरीके से उनको मनाने की कोशिश करती हैं। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन फूड का क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्क होता है, मतलब जो भी आप काम करते हो, जैसे आप काम करते हो वैसे ही आपको खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब आप ज़्यादा काम करते हो तब ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो होती है। जैसे गांव में होता है कि ये धान लगाते हैं, तो वो हैवी वर्क करके आ रहे हैं ना, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा पोषक तत्व होनी चाहिए उस खाने में, ताकि वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करें और फिर से वो काम पे जा सकें, अपना काम कर सकें। अभी किसी को भी पढ़ाना हुआ या पढ़ना हुआ तो वो मॉडरेट वर्क है, क्योंकि आपको एक टेबल लेना है, स्टूल लेना है, उसमें पढ़ना है आपको, या फिर किसी को पढ़ाना भी है, तो बेसिकली पढ़ाने में तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि आप खड़े होकर के बोर्ड पे पढ़ाओगे, बट ऐसे पढ़ना तो बहुत ही मॉडरेट है, तो उसमें उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन भरे फूड की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा लाइट वर्क हो गया। लाइट वर्क में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग तो बिल्कुल काम ही नहीं करते, बस सिर्फ दिन भर पड़े रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे या मोबाइल देखेंगे। ऐसे लोग को तो बहुत ही कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। और ये हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग दिखते हैं ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला फ़ोटो मैं आप लोग से जानना चाहूँगी, ये जो पहली पिक्चर है ये किस फंक्शन ऑफ फूड की है? मतलब सोशल है फंक्शन ऑफ फूड, फिजिकल फंक्शन ऑफ फूड है, या साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड है? दूसरी पिक भी सेम मैं आप लोग से जानना चाहूँगी क्या है इसमें। मतलब ये चार फैमिली है, बेसिकली वो बहुत प्यार से हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो वो क्या है। और पहली फ़ोटो है तो इसमें एक दादी हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे यहाँ पे तो किया नहीं जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे हमारा ही नहीं किया जाता, तो दादी का कहाँ से किया जाएगा।
अभी शुरुआत हो गई है फ़िलहाल, बट हमारा तो नहीं किया जाता है। और तो ये बहुत रिच फैमिली से लग रही हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है, बहुत सारे लोग भी हैं, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वो कौन सा फंक्शन होगा आप लोग समझ सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे हम क्या होते हैं, सोशल होते हैं, यानी कि सामाजिक। तो पहला क्या हो गया, सोशल वाला। दूसरे में क्या दिख रहा है, हम परिवार में हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योर, सबसे ज़्यादा सेफ्टी हमें सिर्फ परिवार में ही महसूस होती है, अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ, या फिर अदर रिलेशन में भी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे को कैसे समझते हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सब मतलब समझ सकते हैं एक दूसरे को। वो डिपेंड करता है दोनों पे भी कि हाँ कैसे बैलेंस कर रहे हो अपने आप को। दूसरा सेफ्टी हो गया, जो कि फैमिली में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा सेफ्टी हमें फैमिली से ही महसूस होती है। तीसरा फ़ोटो, ये आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है। ये मैंने फ़ोटो जानबूझ के रखा है, जानबूझ के इसलिए रखा है क्योंकि मतलब ये ट्रेंड क्या बोलूँ, मतलब बहुत सालों से लोग हैं, मतलब ऐसी पिक निकलवाते हैं, मतलब खुद, या फिर सब मैरिज वगैरह में आजकल कपल्स भी निकलवाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि हाँ ये कौन सा फंक्शन से जुड़ा होता है। इसीलिए तो ये प्यार मोहब्बत ये सारे हमारी इमोशन से जुड़े होते हैं। इमोशन हमारा किससे जुड़ा होता है, साइकोलॉजी से। तो ये क्या हो गया, साइकोलॉजिकल फंक्शन। और ये यहाँ पे एक बच्ची है जो कि उछल रही है। उसको पता है कि मैं मम्मी के साथ उछल रही हूँ तो मम्मी मुझे कुछ होने नहीं देंगी, गिरने नहीं देंगी। तो ये क्या हो गया, केयर हो गया। लास्ट वाला है स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि ये जिम वगैरह में करते हैं। तो जिम वगैरह के व्यक्ति को वैसे भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, या फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा एनर्जी उनकी ज़्यादा एक्सपांड होती है, या ज़्यादा खर्चा होती है उनकी एनर्जी, तो उनको ज़्यादा ही फूड की ज़रूरत होती। सेम ये खेती का काम कर रहे हैं, प्लगिंग कर रहे हैं, मतलब खेत की जुताई कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है। तो हैवी वर्क में भी हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पोषक तत्वों वाले खाने की ज़रूरत होती है बेसिकली। तो ये भी हो गया। तो ये पहला वाला स्ट्रेन था, दूसरा वाला प्लगिंग था, जो कि हमारा किससे, ये दोनों ही हमारा किससे जुड़ा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन से जुड़ा है, फंक्शन ऑफ फूड। अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में भी हमारे यही जुड़ा है, क्योंकि ग्रोथ मतलब कोई भी बच्चा अगर छोटा रहता है तो वो दूध पीने से स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद वो आगे जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर उसके मतलब जो खाने के तरीके होते हैं, खाने के तरीके नहीं, खाने के तरीक़ों में ऑब्वियसली बदलाव होता है। खाने के तरीक़ों के साथ उसके खाने में भी बदलाव होता है। कि पहले हाँ हम लोग सॉफ्ट स्पंजी फूड वगैरह देते हैं कि हाँ प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। फिर उसकी हाइट वेट जैसा बढ़ता है, उसके हाइट वेट के हिसाब उसका खाना भी बनता है। खाने के टाइप्स उसके चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो एकदम एडल्ट हो जाता है, तो हमें ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले खाने की ज़रूरत होती है, जो एकदम मतलब मजबूत हों। मतलब ऐसे बोलते हैं ऐसी एज में ज़्यादा रोटी खानी चाहिए। फिर जब हम मतलब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें सॉफ्ट स्पंजी खाने की फिर से ज़रूरत होती है, ताकि हम बराबर से प्रॉपर खाना डाइजेस्ट हो सके और स्टूल भी बराबर से हो सके। हमारे रेगुलेटरी सिस्टम को भी बराबर रखने के लिए हमें प्रॉपर खाने की ज़रूरत होती है। अभी साइकोलॉजिकल फंक्शन को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी। फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो क्या हमें एनर्जी जब हम काम करते हैं तभी ज़रूरत होती है? ऐसा तो नहीं है। हम चाहे जो करें, मतलब हम रेस्ट भी करते हैं तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पूछेंगे कैसे? तो ये है, जब हम लेटे भी रहते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंपिंग करते रहता है। मतलब वो तो अपना काम अंदर से कर रहा है ना। तो जब आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो तो वो अपना काम प्रॉपर कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर फूड की तब भी ज़रूरत होती है। या फिर जो लोग बीमार हो जाते हैं उनको भी मतलब तुरंत ये बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज चढ़ाओ या ग्लूकोज लगाओ, या फिर ये जूसेस वगैरह दो।
जूसेस वगैरह से भी मतलब थोड़ा टाइम लगता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये डाइसेक्राइड्स होते हैं। लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेक्राइड होता है, तो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो मतलब जो भी इंसान है वो फिर अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करता है और बैठने की कोशिश, बेड से फिर बैठने की कोशिश करता है। इसीलिए प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है फूड। मतलब जब हम लेटे रहते हैं तो भी हमारे बॉडी में हार्ट बीट बराबर पंपिंग ब्लड करते रहता है। हमारे स्टोमक में डाइजेशन फूड बराबर मात्रा में होता है, बराबर एकदम प्रॉपर तरीके से होता रहता है। हम चाहे लेटे रहें, बैठे रहें, कुछ काम करें तो भी। लंग्स आर ब्रीदिंग इन एयर, यानी कि लंग्स में ब्रीदिंग जो होती है हम तब भी ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम सो गए तो अभी हमें सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे सोएं जागें, हमें सांस लेने की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो अगर हम आराम करते हैं तो भी ये तीनों प्रोसेस मेनली चलते रहते हैं। हार्ट में पंपिंग ऑफ ब्लड, स्टमक में डाइजेशन फूड, लंग्स में ब्रीथिंग इन एयर। और अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। हमें हर एक काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें बेसिकली फूड से ही मिलती है। अब चाहे आप वो स्टडी कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, आपको फूड की ज़रूरत होती है। और क्योंकि फूड से ही एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड का ही सेकेंड टाइप है फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। आप सबको मतलब हम सबको पता है कि जैसे मैंने पहले फ़ोटो दिखाई थी ग्रोथ की, यानी कि एक बच्चा है, इन्फेंसी है, छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर एडोलसेंस पीरियड आएगा, फिर उसके बाद वो एडल्ट होगा, फिर उसके बाद वो ओल्ड हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस में फूड का कोई रोल है या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं हम। तो बेसिकली इसमें फूड का रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी स्मॉल ऑफ 1000 सेल्स से बनी होती है। मतलब छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ऐसे 1000 सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सेल क्या कभी मरते नहीं हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं? ऑब्वियसली ये डाई भी होते हैं और डैमेज भी होते हैं। तो जब ये डैमेज होते हैं तो इन्हें रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो रिपेयर कब होगा? जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में फूड रहेगा। जब प्रॉपर मात्रा में फूड रहेगा तब ये रिपेयर हो जाएंगे, और जो सेल्स डाई हो चुके हैं उनकी जगह पे नए सेल्स भी बन जाएंगे जब हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में फूड रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी साइकोलॉजिकल फंक्शन फूड का ही थर्ड टाइप है फूड रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। यानी कि ये पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि फूड जो होता है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी प्रोसेस को। जो भी हमारे अंदर बॉडी प्रोसेस होता है उन सारे प्रोसेस को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमें तैयार करता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। अभी देखने में तो हमें इजी लग रहा है कि हाँ 37 डिग्री होता है, हमें पता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो मतलब तब ध्यान नहीं रहता। वहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे क्लोज देता है 36, 37, 38, 39। तो मतलब कई बार आप रिमाइंड नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे गलती हो जाती है। तो हम याद रखेंगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा तो, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि हर एक मिनट में मतलब एक मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए हमारा दिल। और हमारा दिल हमारी पल्सेस से जुड़ा होता है, बेसिकली वो ब्लड से जुड़ा होता है। तो वो ब्लड तो हमारे शरीर में हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है। मतलब हाँ, नीचे के पोर्शन में भी जा रहा है, ऊपर के पोर्शन में भी जा रहा है, हमारे नर्व्स में भी पहुंच रहा है, हमारे न्यूरॉन में भी पहुंच रहा है, मतलब दिमाग वगैरह में हर जगह पहुंच रहा है ब्लड।
तो इसीलिए डॉक्टर्स आपने देखे होंगे कि हाँ ये फिंगर्स पे वो मशीन लगा के चेक करते हैं ना पल्स रेट। तो वो यहाँ पे भी तो आ रहा है हमारा ब्लड, मतलब वो हार्ट का जो वो है बीट, यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं वो मशीन के थ्रू। या फिर पल्स रेट हम डायरेक्ट भी चेक करते हैं अपनी मतलब 2 उंगलियों से अपनी कलाई पे रख कर, यहाँ पे भी पल्स रेट बराबर मात्रा में हम लोग को पता चलता है। ये 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है, हर एक इंसान का होना चाहिए, लेकिन ये 60 से 100 भी होता है। डिपेंड करता है कि मतलब हम इंसान मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। अभी इवनिंग के टाइम पे जो हमारा पल्स रेट है वो थोड़ा हाई हो जाता है। और वैसे तो हाँ 72 हर एक इंसान के लिए होना चाहिए, बट डिजीज़ वगैरह पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। 60 से 100 तक भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं। और फूड जो होता है एक्सक्रीशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू यूरिन, स्टूल, जिससे डेफिकेशन हो सके प्रॉपर। क्यों? क्योंकि अगर वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो हमें नुकसान ही देगा, तो उसका निकलना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए फूड खाना ज़रूरी है, पानी पीना भी बराबर ज़रूरी है, ताकि बराबर मात्रा में यूरिन निकलते रहे, डेफिकेशन बराबर हो सके, ताकि हमें कोई भी बीमारी ना हो। और फूड गिव स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ज्ञान आपने सुना होगा कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, तो बेसिकली मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं या फिर बहुत सारी और बीमारियां भी लग जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनके प्रॉपर मात्रा में फूड नहीं मिल रहा है। अगर हम आप भी हैं तो हम और आप भी अगर प्रॉपर मात्रा में फूड नहीं खाएंगे तो हमें बीमारियां घेरने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कि पोषक। फूड इज़ टेकन इन यूटिलाइज बाय द बॉडी, यानी कि फूड को अंदर लेना और उसका उपयोग करना बॉडी द्वारा, यही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? फूड इज़ टेकन इन, अंदर लेना, और यूटिलाइज बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या हुआ? पहले हम किसी खाने को क्या करते हैं? मुँह तक लेके जाते हैं, यानी कि खाते हैं। खाने के बाद हम थोड़ा उसको टुकड़े टुकड़े में मतलब अपने दांत से जब चबाते हैं तो उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद भी वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है, यानी कि स्टमक में पहुंचता है। तो स्टमक में वहाँ पे डाइजेशन होता है, जिसके लिए बहुत सारी ग्रंथियाँ अंदर हमारे मौजूद होती हैं जो प्रॉपर रूप से डाइजेशन कर देती हैं। फिर वो डाइजेशन होता है तो फिर वो हमारा जो भी बॉडी होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि ऊर्जा, हमारे ब्लड को वो ऊर्जा देती है। फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे? हमारे बॉडी में। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? ब्लड में हुआ। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हर एक पार्ट में बॉडी का जाएगा, और हर एक पार्ट में बॉडी के जाने के बाद वहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि उपयोग होगा, जो भी जिस काम के लिए उपयोग करेंगे। जैसे हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें एकदम लो महसूस करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो जब हम खा लेते हैं तो हमारा डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ब्लड में। तो ऊर्जा का निर्माण हो गया तो वो ट्रांसपोर्ट होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, फिर हमारा काम करने का मन करेगा, जो भी हमें काम करना है। इसमें मैं ऐसे समझाना चाहूँगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जैसे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो बेसिकली मतलब हम उसको ईट कर रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, मतलब हम उसको ईट कर रहे हैं। जब हम उसको ईट कर रहे हैं तो हम सामने वाले को मैसेज करते हैं, मतलब बुक करते हैं जो भी सामान हमें लेना है, तो वो उनको डाइजेशन होता है कि हाँ ये सामान ले रही हैं। फिर उनके अंदर ऊर्जा आती है, एब्जॉर्ब करते हैं वो, ऊर्जा आती है कि हाँ मतलब डिलीवरी है इनकी, तो इनकी डिलीवरी जल्दी देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ये हमारे ही ऐप से डाउनलोड करें। तो इसके लिए वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब वो गाड़ी वगैरह में लाके ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर वो हमारे घर पे आता है, तो हम उस चीज़ का, जो भी हमने सामान मंगाया है, उसका हम उपयोग करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।
समरी में हम यही बात करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। बेसिकली हमने यही पढ़ा कि फ़ूड क्या होता है। जो भी हम खाते हैं वो बेसिकली फ़ूड होता है, वो हमारे शरीर को नरिश करता है और एसेंशियल होता है सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और डिजीज़ से लड़ने में मदद भी करता है। फिर उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ फूड पढ़ा, जिसमें से कि 3 मेन फंक्शन थे, जो कि सोशल फंक्शन है। सोशल यानी कि सामाजिक, जो आप समाज में करना चाहते हो। आपको अब पता ही चल गया होगा कि सामाजिक फंक्शन कौन से होते हैं, चाहे हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हो गया। अभी साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड में हमने बेसिकली यही पढ़ा है, हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी, हमारे इमोशन से जुड़ी, जहाँ पे लव, केयर, इमोशन, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, अफेक्शन हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें मोस्टली फैमिली में ही होती हैं। तो मैं साइकोलॉजिकल फंक्शन को फैमिली से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली जहाँ पे केयर हो, मम्मी बच्चों की केयर करती हैं, या फिर पापा भी हैं वो भी केयर करते हैं, क्योंकि मतलब बाहर से सामान लेके आना, हमारी मतलब पढ़ाई का ध्यान रखना, फिर आफ्टर दैट मैरिज, फिर उसके बाद जो भी है फिर वो हमारी फैमिली ही करती है। तो मैं साइकोलॉजिकल फंक्शन को फैमिली से जोड़ूंगी तो मुझे याद रखने में ज़्यादा हेल्प होगी, और आप होप सो आप लोग को भी हो। और इसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी कि फिज़िकली हम कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं वो। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये है कि जब आप ज़्यादा काम करते हो या फिर ज़्यादा हैवी वाला वर्क करते हो बेसिकली, तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड की ज़रूरत होती है। मॉडरेट काम करते हो तो मॉडरेट फूड की ज़रूरत होती है हम लोग को, या फिर मॉडरेट न्यूट्रिशन वाले फूड की ज़रूरत होती है। बेसिकली सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए। और फिर अगर लाइट वर्क आप करते हो कि हाँ अब सिर्फ बैठ के ही कुछ काम करना है, उस टाइम पे आपको उतनी भूख भी नहीं लगेगी, ना ही उतने आपको खाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा खाना नहीं तो ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं। और जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, खेती के काम करते हैं, तो बेसिकली उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उनका काम ही हैवी वर्क होता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फंक्शन को हम लोगों ने अगले 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैसे वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हाँ सेकेंड वाला कैसे वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना हुआ था। सेल के निर्माण में फूड का कैसे रोल है ये मैंने बताया, क्योंकि जो भी सेल डैमेज होते हैं, डाई होते हैं, वो रिपेयर होते हैं, लेकिन फूड के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि फूड ही मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी काम के लिए, और ये सेल के फॉर्मेशन में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर थर्ड वाला था कैसे फूड कैसे रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे हार्ट बीट को। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि मतलब ये कैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में आज पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन बेसिकली वो होता है कि जो हम अंदर डालते हैं, मतलब खाते हैं, दांत से चबाते हैं, और वो ईटिंग। फिर उसके बाद फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, तो वहाँ पे डाइजेशन होने के बाद ब्लड में उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गया यानी कि एनर्जी मिल गई, तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, अलग अलग भाग में जाएगा शरीर के। तो अलग अलग भाग में अगर शरीर के गया तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद उसका हम उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे भी हमको जो भी काम करना होगा। बेसिकली हमने इतना ही आज पढ़ा है। मैं नेक्स्ट पार्ट में न्यूट्रिएंट्स के टाइप बताने की कोशिश करूँगी। तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ देख लेना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, जो कि मसालची बैरियर का क्वेश्चन है बेसिकली, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और क्वेश्चन वो जो आपको कमेंट में जिनका जवाब देना है, मैं बेसिकली पूछने की कोशिश करती हूँ कि जब आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ मतलब मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, मैं समझा पा रही हूँ प्रॉपर कि नहीं, या फिर खुद भी समझ पा रही हूँ प्रॉपर चीज़ों को कि नहीं। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखिएगा। तो पहला है कि जो आजकल ट्रेंडिंग है बेसिकली, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम सब फिल्मों के दीवाने होते हैं। अभी नहीं भी हैं, अपने काम में बिजी हैं, तो कभी ना कभी तो थे ही। तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जी का ये मैरिज हो गई है। तो मैं जानना चाहती हूँ ये किस टाइप के फंक्शन ऑफ फूड में आता है।
सोशल फंक्शन ऑफ फूड, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। दूसरा ये है कि जब आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते हो, अभी तो नहीं है आम का सीज़न, वो तो मई में होता है, लेकिन जब आप पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ते हो तो वो कौन सा वर्क हो गया? लाइट वर्क, हैवी वर्क, किस तरह का वर्क है वो? और किस तरह का वर्क है तो किस तरह के फंक्शन ऑफ फूड में आता है? लाइट फंक्शन ऑफ, मतलब ये सोशल फंक्शन ऑफ फूड या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड या फिजिकल फंक्शन ऑफ फूड। तीसरा है आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये किस प्रकार के फंक्शन ऑफ फूड से रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन, फूड पाइप का लेंथ कितना होता है? प्लीज़ आप ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।